हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। आज है हमारा पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा था कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन क्या होते हैं। पार्ट सेकंड में हमने देखा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। और पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में और उनके द्वारा बनाए गए आर्य समाज के बारे में। देखो, राजा राम मोहन रॉय ने धार्मिक और सामाजिक सुधार किए, साथ ही साथ उन्होंने कई सारी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर अपनी बात कही, लेकिन कभी भी उन्होंने दूसरे किसी धर्म को लेकर ऐसी कोई त्रुटियां नहीं बताई। जब बात करते हैं दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद के धर्म की कुरीतियों को तो कम करने के प्रयास किए, साथ ही साथ अन्य धर्मों के ऊपर भी जो जो कुरीतियां हैं उनको लेकर भी काफी सारे मुखर तौर पे उन्होंने बातें की। तो आज बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती की। स्टार्ट करते हैं उनके बेसिक से इंट्रोडक्शन के तौर पे कि कहां पैदा हुए और क्या क्या बेसिक से उनकी इंपॉर्टेंट बात थी। दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 1824 में। 1824 में कहां पर? 1824 में गुजरात के टंकारा नाम के गांव में, जो मौरवी परगना में था। कब होता है? 1824 में, और गुजरात में इनका जन्म हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। बचपन का इनका नाम था मूलशंकर। भाई, दयानंद सरस्वती इनका नाम बाद में रखा गया और जिन स्वामी जी ने इनका नाम रखा गया उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद जी ने इनका नाम जो रखा वो रखा दयानंद सरस्वती। अच्छा, नाम रखने वाले गुरुजी का नाम था पूर्णानंद, लेकिन इनके जो एक्चुअल गुरुजी थे जिन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया उनका नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था उनका? स्वामी विरजानंद। ठीक है। अच्छा, स्वामी विरजानंद जी के बारे में पता चल गया। तीन इंफॉर्मेशन बड़ी अपन को इंपॉर्टेंट पता चल गई। जन्म कब हुआ? 1824 में। कहां हुआ? गुजरात में हुआ। साथ ही साथ इनका नाम रखा, जो दयानंद सरस्वती इनका नाम था, उससे पहले इनका नाम था मूलशंकर और इनका नाम रखा स्वामी पूर्णानंद ने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनको वेदों का ज्ञान जिन्होंने दिया उनका नाम था स्वामी विरजानंद। यहां तक क्लियर है? दयानंद सरस्वती अपनी जितनी भी बातें हैं आर्य समाज से रिलेटेड, अपनी धर्म से रिलेटेड जितनी बातें करते हैं वो लिखते हैं एक किताब में, और उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो किताब है उसका क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। इसको याद कैसे रखोगे? अरे भाई, जब आप सच बोलते हो तो आपके मुंह पर सरस्वती आती है। सरस्वती से सत्यार्थ, सत्य बोलोगे सरस्वती आएगी। सरस्वती से सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर है यहां तक बात? कब लिखी थी किताब? तो 1824 में लिखी थी। 1874 में लिखी थी, सॉरी 1874 में लिखी थी। इसके बाद ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं सबसे पहले 1875 में। कहां पर? बंबई में। बंबई बोले तो बॉम्बे, आज का कौन सा? मुंबई। ठीक है। इसी के 2 साल बाद ये आर्य समाज के हेडक्वार्टर को, मुख्यालय को चेंज कर लेते हैं लाहौर में। 1877 में ये लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय जो है वो खोल देते हैं। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो नारा दिया था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो नारा दिया था वो था वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास। कि भाई, आप जो अपने जीवन पद्धति में कई सारी कुरीतियां लेकर आए हो, इन कुरीतियों को पूरी तरीके से खत्म कर दो। और खत्म कैसे होगी? जब आप वेदों की तरफ लौट जाओगे। यहां तक चीजें क्लियर है? इसके बाद स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसी व्यक्ति ने किया, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसी भारतीय व्यक्ति ने किया, तो वो थे हमारे दयानंद सरस्वती जी। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमारे दयानंद सरस्वती जी के बारे में चल गई। अब बात कर लेते हैं उनके द्वारा लिखी गई मुख्य किताबों के बारे में। ठीक है। पहली किताब सत्यार्थ प्रकाश कब लिखी? 1874 में लिखी। अब सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होने चाहिए। जल्दी से उनको याद करते हुए चलेंगे, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे और अभी की अभी क्लास में उनको याद भी कर लेंगे। क्या क्या है उनके फैक्ट्स? पहली चीज तो ये, कौन सी भाषा में लिखी? तो भैया ये हिंदी भाषा में लिखी। हिंदी भाषा में लिखी। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश किसी के कहने पर लिखी गई थी, और कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने कहा दयानंद सरस्वती जी को कि आपको सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखनी चाहिए, कि आपको एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए जो सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ आपके मैसेज को लोगों तक पहुंचाए? तो वो व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। अच्छा, केशव चंद्र सेन तो हमने बात करी थी राजा राम मोहन रॉय के दौरान। इनके बारे में भी 4-5 फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से फैक्ट? सबसे पहले तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में ब्रह्मो समाज को डिवाइड किया था, और उनके वाले ब्रह्मो समाज का नाम था भारतीय ब्रह्मो समाज। इसके अलावा उन्होंने कोई सभा भी बनाई थी कि? हाँ, उन्होंने बनाई थी संगत सभा। ठीक है। इसके अलावा 1872 में उन्होंने सिविल मैरिज एक्ट को लागू करवाने के लिए प्रयास किए, और 1878 में
अपनी बेटी का अल्पायु में विवाह करने की वजह से उनका ब्रह्मो समाज जो है वो चेंज हो जाता है साधारण ब्रह्मो समाज में। तो केशव चंद्र सेन के 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमेशा आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, 2 बातें हो गई। सत्यार्थ प्रकाश किसमें लिखी? तो भैया हिंदी में लिखी। दूसरी, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले, दयानंद सरस्वती को इन्फ्लुएंस करने वाले व्यक्ति कौन थे कि भैया आप सत्यार्थ प्रकाश लिखो, किताब लिखो, अपना मैसेज पहुंचाओ? वो थे केशव चंद्र सेन। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे अपन बात कर लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कि भाई सत्यार्थ प्रकाश लिखी कहां गई। सत्यार्थ प्रकाश का मैक्सिमम जो पार्ट था, जो सेकंड पार्ट कहें या मैक्सिमम जो पार्ट था, वो लिखा गया था उदयपुर में। हमारे राजस्थान के जिले उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश का मेजॉरिटी पार्ट लिखा गया था। क्लियर है यहां तक बात? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अलावा भी एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था अद्वैत मत खंडन। इसके अलावा भी 2-3 किताबें थी। एक किताब का नाम था ऋग वैदिक भाष्य। अच्छा, दूसरी किताब का नाम था पाखंड का खंडन। तो ये खंडन करने वाली जितनी भी किताबें थी ये लिखी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी किताब लिखी और कब लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी। कब लिखी? 1874 में। क्लियर है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं उनके द्वारा बनाए गए संगठन के और बेसिक टाइमलाइन के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। चलो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1875 में। अभी हमने बात करी थी 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी। कहां करी? तो सबसे पहले बंबई में करी। ठीक है। इसी के 2 साल बाद 1875 में 2 साल ऐड कर दो, 1877 में आर्य समाज जो है वो शिफ्ट हो जाता है पंजाब के लाहौर जिले में, लाहौर सिटी में जो है आर्य समाज का हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट हो जाता है 1877 में, 1877 में। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? 1877 के बाद अगर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें कि राजस्थान में कहां आर्य समाज सबसे पहले एस्टेब्लिश होता है, तो वो था अजमेर। और कब होता है अजमेर में? 1881 में। 1881 में आर्य समाज राजस्थान के अजमेर में एस्टेब्लिश होना है। अब राजस्थान का क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो राजस्थान के बारे में दयानंद सरस्वती के साथ क्या लिंक था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दयानंद सरस्वती राजस्थान की धरती पर कदम रखते हैं तो वो जाते हैं सबसे पहले करौली। कहां जाते हैं? करौली। और किसके बुलाने पे जाते हैं? तो भाई मदन पाल, करौली के राजा थे मदन पाल, उनके बुलाने पर सबसे पहले वो करौली जाते हैं। उसके बाद राजस्थान की सेकंड विजिट के दौरान वो सबसे पहले जाते हैं भरतपुर। कहां जाते हैं? भरतपुर। और भरतपुर के साथ साथ ही अजमेर में वो पहली बार जो है आर्य समाज को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर देते हैं 1881 में। यह भी अपन ने देखा। अच्छा, इसके अलावा भी दयानंद सरस्वती जी के राजस्थान में जाते हैं तो जयपुर में विद्या धर्म सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर देते हैं। साथ ही साथ वो उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखी थी, मैक्सिमम पार्ट, अपना सेकंड पार्ट उन्होंने लिखा ही था। इसके अलावा उनकी जो मृत्यु हुई थी वो होती है उनकी जोधपुर में। जोधपुर की भी उनकी जो मृत्यु हुई थी उसकी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। क्या कहानी है? ध्यान से सुन लो। वैसे तो तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा कहानियों में मजा आता है, तो सुन लो कहानी फिर। 1883 में 1883 में दयानंद सरस्वती साहब जोधपुर जाते हैं। और जोधपुर की उस टाइम क्या स्थिति थी? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय एक वैश्या के प्रभाव में थे और उस वैश्या का नाम था नन्नी जान। और ये नाम से तो नन्नी थी लेकिन बड़ी खतरनाक और चालाक महिला थी, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने एक भरी सभा में ये कहा था कि भाई जो वैश्यावृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। इस चीज से नन्नी जान ने दयानंद सरस्वती साहब को पॉइजन दे दिया, उनको विष देकर और मार दिया। तो जोधपुर में उनकी किसी तरीके से मृत्यु हो जाती है 1883 में। 1883 से पहले 1882 में वो एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गौ रक्षणी सभा। और वो कहां बनाते हैं? तो भैया पंजाब में बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो 1882 में वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। क्लियर है बात? स्टार्ट कहां से किया था अपन? 1875 से किया था। सबसे पहले कहां पर? बंबई में एस्टेब्लिश करते हैं आर्य समाज, हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं 1877 में। कहां पर? तो भैया लाहौर में। उसके बाद 1881 में राजस्थान की धरती में आर्य समाज को जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं अजमेर में। और 1882 के आसपास में गौरक्षणी सभा को एस्टेब्लिश करते हैं वो पंजाब में। और 1883 में उनकी डेथ हो जाती है जोधपुर में, जिसकी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एक और चीज बता देता हूं, 1883 में ही दयानंद सरस्वती साहब उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह जी को, उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह जी को परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष बना देते हैं। परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फैक्ट्स थे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। क्लियर है यहां तक बात?
अब अपन बात कर लेते हैं उनके धार्मिक और सामाजिक सुधार। क्या उन्होंने कोई धार्मिक सामाजिक सुधार किए? तो हाँ भाई किए थे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सामाजिक सुधार की, क्या सोशल रिफॉर्म्स की। पहला उन्होंने रिफॉर्म किया कि भाई ये जो जाति प्रथा है, जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये कर्म के आधार पे होनी चाहिए, ये कोई फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। इसकी बात किसने करी? दयानंद सरस्वती साहब ने। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात करी कि भाई बाल विवाह, अस्पृश्यता, साथ ही साथ स्त्री शिक्षा को लेकर काम होना चाहिए। पर्दा प्रथा जो है उसका पूर्णतः विरोध होना चाहिए। तो इस टाइप के जो सोशल रिफॉर्म्स थे, ऐसे सामाजिक सुधार जो थे वो किए दयानंद सरस्वती ने। यहां तक चीज क्लियर है। आगे अपन बात कर लेते हैं धार्मिक सुधार की, रिलीजियस रिफॉर्म की। तो इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या था वो शुद्धि आंदोलन? ध्यान से समझना। देखो, दयानंद सरस्वती जी ये समझ चुके थे कि भाई हमारे हिंदू धर्म में कई सामाजिक कुरीतियों ने जन्म ले लिया है, और इन सामाजिक कुरीतियों को अगर हम कम नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो अन्य धर्मों की तरफ पलायन कर देंगे, और इस वजह से हिंदू धर्म जो है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। तो दयानंद सरस्वती साहब ने सबसे पहले स्वयं के धर्म को बेटर करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं वो कम होनी चाहिए। कैसे कम होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं और शूद्रों को जो वेद पढ़ने का ज्ञान, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार होना चाहिए, और उनको भी अपना जीवन स्तर बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने इसको प्रूव किया वैदिक ग्रंथों से। उन्होंने साफ साफ लोगों को बताया कि वेदों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई महिलाएं और शूद्र जो है वो वेद नहीं पढ़ सकते। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसी वजह से जो दूसरे लोग अन्य धर्मों की तरफ पलायन कर चुके थे वो वापस से आए, और उनको वापस लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। अच्छा, हिंदू धर्म में गौ रक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गौ रक्षिणी सभा उन्होंने बनाई। पंजाब में कब बनाई? 1882 में। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बात बताई थी कि राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती के बीच में सबसे बड़ा जो अंतर था कि राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को बताया पर अन्य धर्मों के ऊपर टिप्पणी नहीं की। लेकिन दयानंद सरस्वती साहब इतने तगड़े थे कि उन्होंने दूसरे धर्मों के जो सुधार होने लायक चीजें थी, जो दूसरे धर्म की कमजोरियां थी, कुरीतियां थी, उनको भी लोगों तक पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ हिंदू धर्म में ही कुरीतियां नहीं है, अन्य धर्मों में भी कुरीतियां हैं। और वो किताबों के साथ बता देते थे कि इस किताब के इस पेज नंबर पे देखो एक बड़ी सी कुरीति लिखी हुई है। समझ आ गई बात? इस तरीके से अन्य धर्मों की त्रुटियों यानी जो कुरीतियां थी उनको भी सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया दयानंद सरस्वती साहब ने। चलो, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं शुद्ध वैदिक परंपरा का प्रसार। देखो, जितने भी लड़के डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा कि भाई यज्ञ का कॉन्सेप्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू धर्म जो है वो वेदों पर टिका हुआ है, वेद ही उसके स्तंभ हैं। अगर आप वेदों को हिंदू धर्म से अलग करते हो तो हिंदू धर्म का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म को समझना है तो वेदों की तरफ लौटो। इसी वजह से उनका नारा क्या था? बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं अपन राजनीतिक सुधार की। देखो, राजनीतिक तौर पे दयानंद सरस्वती साहब ने खुद तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं किया था, लेकिन आने वाली जनरेशन को बड़ा ही प्रभावित किया था। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तो उसमें भी दयानंद सरस्वती की इन्फ्लुएंस से जितने भी हमारे आने वाले नेता थे उन्होंने अलग अलग कार्य किए। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन में जितने बड़े बड़े नेता थे वो आर्य समाज से थे, आर्य समाज से प्रभावित थे, किसी न किसी तौर पे दयानंद सरस्वती से पूरी तरीके से प्रभावित थे। क्लियर है? अब राजनीतिक सुधार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया तो वो थे दयानंद सरस्वती साहब। पहली बार किसी ने अगर स्वराज शब्द का उपयोग किया तो वो थे दयानंद सरस्वती साहब। दयानंद सरस्वती साहब ये कहते थे कि भैया बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेटर है। कि भाई चाहे कितना ही बुरे से बुरा हमारा स्वराज्य हो, हमारा राजा हो, लेकिन अगर वो अपना है तो किसी विदेशी राजा से बेटर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। पूरा कोट दे देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं कि किसने लिखा है, तो आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे बढ़ते हैं अपन राजनीतिक सुधार के सेकंड पॉइंट की तरफ कि इन्होंने 4 स की बात करी। 4 स की बात करी। कौन कौन से थे वो 4 स? स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य और स्वाभिमान। कि भाई उन्होंने 4 स की बात करी। कौन कौन से थे वो 4 स? स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य और स्वाभिमान। कि भाई अगर ये 4 स होंगे तो लोगों के अंदर पुनर्जागरण आएगा, पुनरुत्थान आएगा और वो पूरी तरीके से समाज को डेवलप कर पाएंगे। तो ये 4 स की बात हो गई। एक और इंपॉर्टेंट कोट, वैलेंटाइन चिरोल नाम के व्यक्ति ने आर्य समाज को
भारतीय अशांति का जनक कहा है, भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। क्लियर है यहां तक बात? आगे अपन बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा के सुधारकों की, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार दयानंद सरस्वती साहब ने किए। तो पहली चीज तो ये कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास किए, तो आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से इनके बड़े मतभेद थे। ये कहते थे कि भाई ये जो पाश्चात्य संस्कृति है ये हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से खत्म कर रही है, और ये ही डिफरेंशिएशन था राजा राम मोहन रॉय ने, जो बात करते थे अंग्रेजी शिक्षा की, लेकिन दयानंद सरस्वती साहब बात करते थे किसकी? पाश्चात्य संस्कृति के विरोध की, कि भाई पाश्चात्य शिक्षा जो पद्धति है उसका विरोध होना चाहिए, और हमारी संस्कृत और हिंदी में क्या कमी है, हमारी शिक्षा हमारी भाषा में ही होनी चाहिए। तो ये शिक्षा को लेकर उन्होंने बात करी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद, उनके मरने के बाद, उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग एक शिक्षक पद्धति को जन्म दिया, जैसे कि डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस को। शुरुआत में लाला लाजपत राय ने डीएवी नाम के कॉलेजेस की स्टार्टिंग करी, और वो थे अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ दयानंद सरस्वती की जो वैदिक शिक्षा है उसके मिश्रण के तौर पे थे। लेकिन 1902 में 1902 में गुरुकुल शिक्षा जो है वो स्टार्ट कर देते हैं स्वामी श्रद्धानंद। वो कहते हैं कि भाई जो पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा है वो तो पूरी तरीके से दूर होनी चाहिए, और हमारी शिक्षक पद्धति होनी चाहिए गुरुकुल पे आधारित। और स्टार्ट कौन करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद। तो ये बात थी बेसिक सी दयानंद सरस्वती के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट उनके कोट्स, उनकी कुछ किताबें, धार्मिक और सामाजिक सुधार और शिक्षक सुधार, राजनीतिक सुधार की बात आज के भाग पार्ट 3 में खत्म होती है। थैंक यू।